अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, K21 न्यूज़ की ये काविश, ये प्लेटफॉर्म हेल्थ 21 का, जो यकीनी तौर पे आपकी एक सेहतमंद ज़िंदगी या आपकी जो बीमारियां हैं उस पर किस तरह से आपको आगाही फराहम करवानी है या डॉक्टर्स इस पर क्या राय देते हैं आपको, उस पर बात की जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर्स का पैनल मौजूद रहता है, उस पर भी बात की जाती है और यकीनी तौर पे आपको तमाम चीज़ों पे आगाही फराहम करने में K21 न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म हेल्थ 21 का कामयाब होता है और आपके फीडबैक से ही हमें इन तमाम चीज़ों पे पजीराई मिलती रहती है और जिसका हम शुक्रगुजार हैं आपके। और यकीनी तौर पे हम इसी तरह से ये तमाम चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे। कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर जो कि अपने बखूबी तरीके से पूरे काम अंजाम दे रहा है गवर्नमेंट के साथ एफिलेट होकर, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जिस पे यकीनी तौर पे कोई शक नहीं किया जा सकता है कि वो अपने काम बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी डोमेन का हो, वो अपने तौर पे बाखूबी तरीके से अपने काम पूरे प्रॉपर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। फिर उसके लिए चाहे सेमिनार करने हो, चाहे आगाही फराहम करनी हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन करके कोई भी ऐसा इवेंट हो जो कि मैनेज करना है जिससे आपको सेहतमंद सरगर्मियों में आपको मजीद आगाही फराहम की जा सके। हमारे साथ आज स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जिनके यकीनी तौर पर वो किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है। डॉक्टर फराह ईसा जैदी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि ईसा हेल्थ की फाउंडर और CEO हैं और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा नाम, वो एक टीचर हैं, एक मेंटोर हैं और यकीनी तौर पे उनको देख के लोग बहुत सीखते हैं और वो बहुत सिखाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि गुरूर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो वो डॉक्टर फराह ईसा जैदी साहिबा हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज। यकीनी तौर पे एक बहुत अच्छा सेक्टर जिसने अपना पूरी तरीके से काम अंजाम दिया और लोगों में पसीराई हासिल करी है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए, और क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के हवाले से, जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने काम अंजाम दिए हैं, लोगों को शऊर, लोगों को आगाही या उनके हेल्थ से मुतालिक जो भी उनके काम थे उन तक पहुँचाए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया मुताहिर आज अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और डॉक्टर ईसा की लेबॉर्ट्री के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हमारा लैब का मोटिव ये है डायग्नोस्टिक सर्विसेज का कि हम बेसिकली इकनॉमिकल सहूलत मुयसर करना चाहते हैं आवाम को। हम बेसिकली आवाम को सर्व करना चाहते हैं और आपको पता है कि दीगर लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुले हुए हैं मार्केट में, लेकिन हमारी काफ़ी इकोनॉमिकल रेट्स हैं और ज़ाहिर है जहाँ पे पेशेंट्स होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में तो उसके हिसाब से हम उनको केटर भी करते हैं, उनके हिसाब से हम फ्री कैंप्स भी लगाते हैं जिसमें डायबिटीज़ और शुगर के हवाले से कैंप्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ईसा लैब ना सिर्फ हेल्थ में और हेल्थ अवेयरनेस फैलाने में काम करता है, इसमें हम लोगों का ये मकसद है कि हम बेसिकली पूरी पाकिस्तान को आगे लेके चले और पाकिस्तान के यूथ को आगे लेके चले। डॉक्टर फरहान ईसा मेरे जो बड़े भाई हैं, जो CEO हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के, उनका विजन यही है कि और जो यूथ है उनको इनकरेज किया जाए, स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो, ऑल ऑफ देम ही इज़ ट्राइंग टू डू। तो हम लोग बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज़ के मालिक हैं और आई थिंक अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है क्योंकि मेरे वालिद साहब ने डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री 1987 में कायम की थी। तो अब माशाल्लाह बहुत साल हो गए और अब पूरे पाकिस्तान में हम एक्सपैंड हो गए हैं, बैरून मुल्क हम इंशाल्लाह एक्सपैंड करने वाले हैं इंशाल्लाह। और यकीनी तौर पे हमारी दुआएं भी हैं कि आप मुल्क से बाहर भी इस चीज़ को फैलाएं और यकीनी तौर पे पाकिस्तान का नाम भी इससे ही रोशन होता हुआ दिखाई देगा। मैं अब डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ आ जाऊं और यकीनी तौर पे आपने डॉक्टर फरहान का जिक्र किया, हम उन्हें देखते रहते हैं और यकीनी तौर पे वो खबरों की जीनत बने रहते हैं और यकीनी तौर पे एक अच्छे कामों से ही नाम रोशन होता है और पाकिस्तान का नाम इसी से ही रोशन होता है। मैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ आऊँ तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं या फैक्टर कौन कौन से ऐसे हैं जो कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर भरपूर तरीके से अपने काम अंजाम दे रहे हैं, खासतौर पर पेंडेमिक सिचुएशन जो कि हम फेस कर रहे हैं, चौथी लहर है, किस तरह से डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने अपने तमाम काम अंजाम दिए इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुताहिर। आई थिंक डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने बहुत ही, आई थिंक हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने, वी आर लाइक अ फैमिली और हमने बड़ा हार्ड वर्क किया है और उन्होंने भी डेफिनेटली किया है। और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स होते हुए डॉक्टर फरहान हो, मैं हूँ या हमारा हर टीम मेंबर, उन्होंने एक्चुअली अपने जान की बाजी
खेल के जो है वो उन्होंने कोविड की सिचुएशन, क्योंकि आपको पता है कि 24/7 हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वी आर द ओनली डायग्नोस्टिक सेंटर इन पाकिस्तान जो कि 24/7 खुला रहता है, यानी कि अगर आप रात में 3 बजे 2 बजे नाउजुबिल्ला आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए या टेस्ट कराना हो तो वी आर ओपन टू सर्व। दूसरी चीज़ है कि कोविड की जब सिचुएशन आई तो आपको पता है कि लोग पैनिक में थे, और फिर ये था सिचुएशन के सैंपल्स कलेक्ट घर से करने होते थे क्योंकि लोग घबरा रहे थे और आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ था। तो हमारी टीम ने एफर्ट करके वी वेंट होम एंड मतलब 24 घंटे हम लोगों ने सैंपल्स कलेक्ट किए टू सर्व पीपल, बिकॉज पीपल वर वेरी अफ्रेड। बहुत लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और आपको पता है कोविड का बहुत पीक, पहला जो पीक था वो बहुत डेंजरस था और ज़्यादा पीक थी, बल्कि दूसरी वेव में भी, तीसरी और चौथी अब। इसके अलावा ये कि एक्सपो सेंटर में जो कि गवर्नमेंट का आर्मी के अंडर इदारा था जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था कोरोना के पेशेंट्स को, वहाँ पे हमने फ्री टेस्टिंग और फ्री हमने बल्कि जब से शुरू हुआ है कोरोना उसके साथ से मतलब अब तक के टाइम में हम फ्री वहाँ पे सर्विसेज अपनी मुहैया कर रहे हैं ताकि सारे लैब टेस्ट हम फ्री करते हैं वहाँ। अच्छा, ये तो पैंडेमिक सिचुएशन की हमने बात करी। अब अगर मैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर मज़ीद ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें काफ़ी मेजर टेस्ट होते हैं, जिसमें MRI हो गए और दीगर ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें रेडियोलॉजी भी एक काफ़ी अच्छा अहम शोबा है, तो किस तरह से ये तमाम अपने काम अंजाम दे रहे हैं और गवर्नमेंट की सपोर्ट डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के लिए किस तरह से दिखाई देती है? पहली बात तो ये कि बताया मैं डायरेक्टर रेडियोलॉजी हूँ, और आपको पता है कि यहाँ पे जब मैं आई तो 18 साल बाद मैं वापस पाकिस्तान आई हूँ, तो बहुत चेंजेस ईसा लैब में आए। आपने देखा होगा कि 3 इयर्स में जब से मैं आई हूँ कराची, ईसा लैब जो है वो हर जगह माशाल्लाह एक्सपैंड करी है, और हमने अपनी सर्विसेज जो है वो नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे, क्योंकि मैंने नॉर्थ अमेरिका मतलब टोरंटो से पढ़ा है, तो हमने कोशिश की कि हर चीज़ हमारी जो है वो उसी स्टैंडर्ड पे आ जाए। और आई थिंक इसमें डॉक्टर फरहान ईसा का बहुत विजन था, बहुत सपोर्ट उन्होंने मुझे किया हर अपने विजन में, मुझे अपने साथ लेके चले। और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक बात ये होती है कि आपकी आपका दिल क्या है। इट इज़ मोर बिजनेस, तो बिजनेस होता है, लेकिन ये कि हम लोग बड़े दिल के साथ काम करने वाले लोग हैं जो लोगों की दुख दर्द समझते हैं। तो आई थिंक इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट्स है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे बढ़ते चले गए। और फिर इसके अलावा ये कि मैं क्योंकि डायरेक्टर रेडियोलॉजी हूँ तो मेरे अंडर जो जितनी भी रेडियोलॉजी है ईसा लैब की उसको मैं हेड करती हूँ, और सारी ब्रांचेस को मैं हेड करती हूँ। तो इसमें हायरिंग, ट्रेनिंग, और इसके अलावा ये कि डिपार्टमेंट्स में हमारे पास MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डेक्सा स्कैन जो कि बोन्स की हड्डी, और बोन मिनरल डेंसिटी जो कि आपकी एड़ी की हड्डी देख के मादा चेक करके बताता है कि आपका बोन लॉस तो नहीं हो रहा, हड्डियों की भुरभुरापन तो नहीं हो रहा। और फिर इसके अलावा ये कि हमारे पास OPG यानी कि डेंटल एक्सरे जो होता है वो भी हमारे पास सहूलत मैसर है, और अगर किसी को कैंसर वगैरह हो जाता है तो उसके टेस्ट लेके हम टेस्ट कर सकते हैं आया किस किस्म का कैंसर है और कौन से स्टेज पर है। अच्छा, ये हुकूमत के साथ इस पर मज़ीद डिस्कस हुआ है? जिस तरह से अभी अपने कैंसर का, और यकीनी तौर पर हम ये देखते हैं लाइलाज बीमारी जिस पे अब शायद पाकिस्तान ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, और क्या गवर्नमेंट के साथ इस पर बैठ के बात होती है? गवर्नमेंट के साथ बैठ के, आपको पता है हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन येस हम लोग लिंक्ड हैं सारे गवर्नमेंट इदारों से। सिंध हेल्थ के साथ अभी आजकल हम वैक्सीनेशन ड्राइव में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आई थिंक वी आर डूइंग अ रियली गुड जॉब इस सेंस में कि आपको पता है हमारी लैब्स जो है वो एक्सेसिबल लोकेशंस पे हैं, हर एरिया में हमारी लैब है, चाहे नॉर्थ नाज़ाबाद हो चाहे गुलशन हो, तो हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव। तो इस तरह से हमारी कोलैबोरेशन हमेशा रहती है, और वी आर ऑलवेज रेडी, चाहे कोई भी वैक्सीनेशन हो या चाहे कोई भी सिंध गवर्नमेंट या कोई पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस के लिहाज से ईसा लैब नंबर 1 अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। हम लोग हर जगह जाके अवेयरनेस करते हैं। कैंप्स के अलावा ये कि हम कोशिश करते हैं कि कंपनीज़ में जाके अवेयरनेस फैलाएं। अब आजकल सितंबर है और ओवेरियन कैंसर का मंथ चल रहा है, तो अब आजकल हम ओवेरियन कैंसर की एजुकेशन औरतों को दे रहे हैं कि भाई कैसे होता है और कैसे पता चलता है और कैसे डायग्नोज होता है ओवेरियन कैंसर। तो अब नेक्स्ट मंथ जो है वो जैसे ब्रेस्ट कैंसर का, छाती के कैंसर के बारे में बात होगी, तो उसके बारे में हम अपनी हेल्थ अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि
अवाम को पहले से पता हो, और जो मूजी बीमारियां जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं और ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम देते हैं ताकि लोग आके अपना चेकअप कराएंगे तो पता चलेगा ना, या कि नैया पार हो जाएगी तो फिर उसके बाद। अच्छा, ये एक आपने बड़ा अच्छा इस पे डिस्कस किया है कि एक ऐसी मूजी बीमारियां जिसपे शायद लोग बात करने से कतराते हैं, तो इसके लिए क्या कोई आगाही प्रोग्राम मजीद ऐसे किए जा रहे हैं, मुस्तकबिल में हम देख सकते हैं इस पर? बिल्कुल हम लोग आगाही प्रोग्राम, मैंने आपको बताया कि हर महीने हमारा ये हम हेल्थ डेज के साथ साथ चलते हैं और हम मास आगाही प्रोग्राम्स करते हैं, यानी कि हर जगह जाके हम आवाम को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। क्लिनिक्स होती हैं हमारी, उसमें हम डिस्काउंट लगाते हैं। हम नेक्स्ट मंथ हमारे जो है वो सारे अल्ट्रासाउंड पे 50% ऑफ है सारी औरतों के लिए, ताकि आके अपनी छाती के चेकअप्स कराएं। और ये कि आपको पता है कि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता, और मैं ये कहना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि छाती का कैंसर सिर्फ औरतों में नहीं मर्दों में भी पाया जाता है, बल्कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स देती हूँ आगाही के। तो हम कोशिश करें कि यूथ को एजुकेट करें, यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेजेस जाएं, ताकि इनको पता हो और ये अपने घर में फैलाएंगे और अपनी हेल्थ का शुरू से सही से अपने आप को लेके चलेंगे। तो हम जब जाते हैं तो वहाँ पे जब मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे आपको छाती के कैंसर के बारे में पता है, तो लोगों ने हाथ उठाए कि भाई हमारे चचा को हो चुका है, हमारे इसको हो चुका है। तो मर्दों को भी होता है, और ये कि लोगों को ये नहीं पता होता, समझते हैं सिर्फ औरतों की बीमारी है और फिर इग्नोर कर देते हैं, और फिर आपको पता है बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना। बिल्कुल, वही अपनी इमेज के हवाले से वो शायद छुपाने के लिए हम इसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और फिर जब बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंचते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर डॉक्टर शायद कुछ करने के काबिल नहीं रहता। वो कहता है कि भाई हमारे हाथ में ये तमाम चीज़ें नहीं रहीं। मैं एजुकेशन की तरफ से थोड़ा आ जाऊँ तो हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो केसेस सामने आ रहे हैं वो अताई डॉक्टर्स के नज़र आते हैं। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर इस चीज़ पे कैसा ख़ास ख्याल रखा जाता है कि डॉक्टर्स की एजुकेशन और फिर उनका जो प्रॉपर जो इनकी एक प्रोसेस है जिसके बाद वो वहाँ पर हायर होते हैं, क्या इस पे खासा तवज्जो दी जाती है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर? बहुत ज़्यादा। हम लोग के कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें हम लेटेस्ट जो टॉपिक्स आते हैं हेल्थ के जो डॉक्टर से रिलेटेड, आपको पता है कि क्योंकि जो मेडिसिन इवॉल्व हो रही है, आपको पता है नई नई चीज़ें, नई नई दवाइयाँ, और रिसर्च इतनी आजकल हो रही है कि एक्सप्लोजन हो रहा है, तो दवाइयाँ चेंज होती हैं, और डॉक्टर्स हमारे अगर एजुकेट नहीं होते रहेंगे तो उनको पता नहीं होगा मैनेजमेंट चेंज हो गई है या कोई नई दवा आ गई है मार्केट में। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको अप टू डेट लेकर आएँ। तो आई थिंक ये सिलसिला बहुत अरसे से हम कर रहे हैं, मतलब ये कि मोर देन आई थिंक 25 years वी बीन डूइंग दिस, पार्टनर्ड विद द कम्युनिटी डॉक्टर्स। अच्छा, जहाँ तक अताई डॉक्टर्स की बात आती है, तो आपको पता है अताई डॉक्टर्स फ्लरिश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग जाना पसंद करते हैं उनके पास, और वो उनके बचपन से उनके फैमिली डॉक्टर्स रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन है कि उनको एजुकेशन का, जहाँ तक एजुकेट करने का ये है सिलसिला, तो ज़ाहिर है हमें तो नहीं आइडिया होता कि कौन अताई, हम जाके डिग्रीज वगैरह तो चेक नहीं करते, लेकिन हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स और मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हम जैसे डायबिटीज़ है, उसकी कोई नई गोली आई है तो उसमें क्या कितना डोज है क्या, और स्पेशलिस्ट हम बुलाते हैं ताकि उनको आगाही फराहम की। अच्छा, ये जो आपने भी जिस तरह से डिस्कस किया इस पे कि जो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर जो तमाम डॉक्टर्स या आपके स्टाफ मौजूद है, उनको किस तरह से आगाही दी जाती है, या क्या उनके लिए कोई सेमिनार होता है, उनको किसी वर्कशॉप में भेजा जाता है, क्या प्रोसेस होता है उसका? हाँ, ये बिल्कुल इसका प्रोसेस ये है कि अभी जो हम हायर करते हैं लोगों को, तो उनको तो ज़ाहिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। रही बात इसकी कि जो रेडियोलॉजी के जैसे डॉक्टर्स हैं, तो जब मैं यहाँ टोरंटो से यहाँ मैं मूव करी तो ज़ाहिर मैंने डिपार्टमेंट्स हेड किए। मैं सऊदीया में भी काम किया, मैंने 5 साल और हेड किया है रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट। तो जब मैं यहाँ आई तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग बहुत लैकिंग थी रेडियोलॉजी में। तो और आपको पता है कि ज़्यादातर जो रेडियोलॉजी में लोग होते हैं ज़ाहिर दे हैव टू बी डॉक्टर्स, यू कांट, मतलब अताई डॉक्टर्स रेडियोलॉजी नहीं कर सकते। तो उनकी ट्रेनिंग उनको नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड, यानी कि बाहर जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं या बाहर जो मशीनें या प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, तो मैं चाहती थी उनको मैं ट्रेन करूं और उनको ज़ाहिर ईसा लैब में भी हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो। अच्छा, किस हद तक हमने इंटरनेशनल लेवल को चेस कर लिया है डॉक्टर ईसा के अंदर हो या ईसा लैब में? नहीं, ईसा लैब में जो है वो आई थिंक जो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, ज़ाहिर तो कंटिन्यूअल हायरिंग होती है, और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो दे आर रेडी, और वो नॉर्थ अमेरिकन प्रोटोकॉल्स ही जो मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं डिपार्टमेंट में वही फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ है कि मैंने यहाँ आके डॉक्टर फ़राइसा अकेडमी खोली, जिसमें जो फोकस करती है हेल्थ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, यानी कि
आपको पता है कि इस वक्त जो हॉस्पिटल नाउजुबिल्ला अगर किसी को जाना पड़ता है या कोई क्लिनिक आप जाते हैं तो आपको पता है डॉक्टर तो आपको नहीं देखने आता। अगर इमरजेंसी में आप जाएंगे सबसे पहले या तो अटेंडेंट आएगा, नर्स भी बाद में आती है, डॉक्टर तो खैर बहुत ही बाद में आता है। तो जो पहला जो शख्स है जो आपको अटेंड कर रहा होता है, अगर वही प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा और कोई सिस्टम नहीं होगा इन प्लेस तो डिज़ास्टर हो जाता है। आपको पता है कि वहाँ पे मतलब हमारे प्यारों की जानें चली जाती हैं इस वजह से। तो मैंने ये सोचा कि मैंने देखा गैप है और मैं ये रियलाइज़ करती थी कि बहुत सारी डॉक्टर्स ऐसी भी हैं जो MBBS करके घर पे बैठी हुई हैं। तो जब कोविड हुआ तो आपको पता है लोग नहीं आना चाहते थे जॉब में। बहुत सारे हमारे लोगों ने डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स आपको पता है अल्ट्रासाउंड में होती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में बूढ़े ज़ईफ़ लोग हैं, तो हमें हायरिंग करनी थी और ज़ाहिर सर्विस तो देनी थी हमें। तो फिर मैंने इन लोगों को कोशिश की कि ये लोग वापस वर्कफोर्स में आ जाए, तो फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने शुरू किए कि और फिर ज़ाहिर है जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ क्योंकि मैंने बाहर से पढ़ा हुआ है तो वही ट्रेनिंग जो मेरी जिस तरह मेरी हुई है तो वही मैंने इम्पार्ट की और माशाल्लाह दे आर ऑल वर्किंग। तो आई थिंक इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा काम था अकेडमी की तरफ से और मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ में कि अब तक मैं 200 से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिलीज़ कर चुकी हूँ स्ट्रीम में, जिसमें ज़्यादातर तो ईसा लैब में ही काम कर रहे हैं और कुछ जो हैं जो दीगर और जगहों पे भी काम करते हैं, मतलब हमारे पास भी करते हैं और जगह भी करते हैं। तो 100% हायरिंग रेट है हमारा, मतलब माशाल्लाह कि उनको जॉब्स मिल जाती हैं। तो और ज़्यादातर हम औरतों को ट्रेन करते हैं, तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत मेरा स्पेशल दिल के फोकस ही यही है। तो मैं चाहती हूँ कि औरतें अर्न करेंगी। आपको पता है अब आजकल पहिया नहीं चल सकता घर का, जब तक दो लोग काम नहीं करें तो नहीं चल पाता। तो अगर वो, और इसमें सबसे स्पेशल बात ये है क्योंकि डॉक्टर्स ये औरतें जो हैं वो अपने घर को लेके चल रही होती हैं, तो 2 घंटे काम कर सकती हैं, 4 घंटे वीकेंड, शाम में, दिन में, तो उनको बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो अपना घर भी मैनेज कर लेती हैं वो। और सिमिलरली और भी प्रोफेशन जैसे फ्लेबोटमी हो गई जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये हमारा छोटा सा पार्ट है और ज़ाहिर ईसा लैब के ताउन के साथ और डॉक्टर फरेसा एकेडमी आपको पता है इट्स द सिस्टर कंपनी। मैं उसी तरफ आने वाला था। अच्छा, मैं इसी हवाले से आपसे सवाल करूँगा ईसा एकेडमी के हवाले से, डॉक्टर फरेसा एकेडमी के हवाले से क्या ऐसा इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, क्या प्रोसेस है इसके अंदर, क्या चीज़ें आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं? और जो ईसा हेल्थ के हवाले से आपका जो इंट्रो है, फाउंडर हैं, CEO हैं, इसमें ऐसा क्या है, क्या स्पेशलिस्ट हैं इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? डॉक्टर ईसा लैब को अगर साथ में मिला लें या इसके अलग रखने के साथ साथ? बस ये इस तरह से है कि जैसे ईसा लैब ने बच्चे दे दिए और बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर ईसा जो थे वो बहुत सारे अपने काम में तो एक्सपर्ट ही थे, पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, और इसके अलावा ये कि ही वॉज अ वेरी गुड टीचर। तो आई थिंक दोनों गुण मुझ में आ गए। अच्छा। और इसके अलावा ये है कि वो बहुत अच्छे सिंगर भी थे, तो वो भी मुझ में आ गया। तो हुआ ये कि फिर मेरा पैशन है टीचिंग और ट्रेनिंग, रेडियोलॉजी तो मैं अपने आप को काफ़ी अकम्पलिश्ड समझती हूँ माशाल्लाह, और मेरा बहुत वाइड स्पैन ऑफ माय करियर। आई वर्कड इन 3 कंट्रीज़ एट टॉप लीडिंग रोल्स। तो मेरा ये था कि मैं इनको पाकिस्तान को किसी तरह से आगे लेके जाऊँ। और सबसे ज़्यादा ये कि जो डॉक्टर फरेसा एकेडमी का मोटिव ही यही है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ट्रेन हो ताकि हमारी कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके। दैट इज़ द मेन पर्पस। और ईसा हेल्थ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये कंसल्टेंसी सर्विस हम देते हैं, और ये कि इसके अलावा ये कि इसमें और जॉब मेक श्योर कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को जॉब मिले और ये इनको करियर्स मतलब उनके डायरेक्शन हो और उनकी मज़ीद और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो, तो ये सारा इसमें आता है। लेकिन डॉक्टर फरेसा एकेडमी का मेन पर्पस है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना। अच्छा, मैं आने वाले वक्त में देखूं या आवाम क्या देखना चाहती है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के हवाले से या ईसा हेल्थ के हवाले से, कोई नया आने वाला ऐसा मज़ीद कोई सेक्टर आप ओपन करने वाले हैं कि जिसमें मज़ीद लोगों को आगाही फराहम या लोगों को मज़ीद फैसिलिटेट किया जा सके? बिल्कुल, हम लोग जो है वो हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं और ज़ाहिर है वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेटअप और जो हेल्थ केयर टेस्टिंग्स है जिसमें हम जेनेटिक्स में भी मूव करेंगे, विमेंस इमेजिंग में भी मूव करेंगे, और ये कि जो मतलब औरतों की जो टेस्टिंग्स हैं बेसिकली उनको हम एक अलग फैसिलिटी में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात है, अभी हमने ईसा फिटनेस एकेडमी लॉन्च की जिसमें फ़िटनेस मैनेजमेंट सर्टिफिकेट का कोर्स हमने लॉन्च किया है और वो काफ़ी माशाल्लाह हॉट सोल्ड आउट अभी हमारा हो रहा है क्योंकि हमारा पहला बैच है और माशाल्लाह ऑलमोस्ट फुल पे कैपेसिटी पे जा रहा है।
तो इस तरह की दीगर और हम ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेन आई थिंक ये है कि किसी तरह से कोई भी तरीका हो जिसमें हेल्थ को हम आगे लेके जाएं, और ना सिर्फ ये बल्कि घर तक, क्योंकि अभी हमारी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और पोर्टेबल एक्सरे, और आपको पता है टेस्ट तो हम लोग घर से उठाते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, तो हमने पोर्टेबल एक्सरे और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज की हैं कि हम घर जाके एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करते हैं, और फ्रैक्चर हो चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि एक्सरे चाहिए हो और कोई ना आ सके, किसी का कूला मतलब टूट गया या कुछ ऐसी चीज़ हो, और फिर आपको पता है कोविड की वजह से चेस्ट एक्सरे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, और अल्ट्रासाउंड जो घर में बेड रिडन है, हमारे ज़ईफ़ लोग हैं, या किसी वजह से कोई प्रेग्नेंट औरत अगर ब्लीड कर रही है, कोई ऐसी बात है, तो हम जाके घर पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब एट होम सर्विस हम दे रहे हैं, और ये हमारा मेन फ्यूचर का वो है कि हम चाहते हैं कि एट डोर स्टेप हो। अच्छा, ये शुरू हो चुका है ये प्रोसेस? ये शुरू हो चुका है, ये शुरू हो चुका है, और अनकरीब, और अब जो है बेसिकली हर एरिया हम सर्व कर रहे हैं, दूर दूर तक हम लोग जाते हैं इसके लिए, और सारे एरियाज हम कवर कर रहे हैं पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ये सर्विस भी आपकी 24 आवर्स चलेगी? ये हमारी 24 आवर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह ईसा जली साहबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और यकीनी तौर पे डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री जो कि प्राइवेट सेक्टर होने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर इसने अपनी पूरी तरह से एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी इमेज बनाई है, और लोगों तक उनकी हेल्थ से मुताल्लिक या उनको जिस तरह से भी फैसिलिटेट करना है वो कराया जा रहा है। इसके साथ साथ मज़ीद सेक्टर्स भी ओपन करने की शायद मंसूबे बन रहे हैं, जिस तरह से भी डॉक्टर फराह साहब ने बताया कि मज़ीद हम इस तरफ जा रहे हैं, और यकीनी तौर पर बहुत अच्छी चीज़ें शायद आवाम को देखने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ वो अपने आने वाले सेहतमंद ज़िंदगी मज़ीद अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। 24 आवर जो सर्विस इनकी चल रही है, इसके साथ साथ घर तक भी वो फैसिलिटी आपके दरवाजे तक वो पहुंचा दी गई है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से, और यकीनी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएंगे तो आपको ही एक सेहतमंद ज़िंदगी मिलती हुई दिखाई देगी, जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की भी और K21 न्यूज़ के इस हेल्थ 21 की काविश है कि आप तक वो तमाम चीज़ें एक सेहतमंद ज़िंदगी के साथ आपको पहुँचाते हुए दिखाई दें। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।